तो यहाँ पे मैंने ना कपड़े वगैरह यहाँ पे निकाल लिए थे, क्योंकि अब गर्मी आ रही है। तो ये सारे सर्दी के कपड़े थे जो कि इब्राहिम और मेरे कपड़े थे। तो यहाँ पे मैं ना बैग में रख रही थी, ताकि ये जो मेरी यानी कि अलमारी वगैरह है ना, ये खाली हो जाए और मेरी ना कहीं जगह बन जाए कपड़ों के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारे ना कपड़े वगैरह भी रख रही थी और अपने मतलब ना काम कर रही थी साथ साथ। तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं ना शिफ्टिंग कर रही हूँ अपने घर के लिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये कपड़े दिखा रही थी। ये एक ये हो गया जो कि इब्राहिम के कपड़े रख लिए थे, और एक ये बैग हो गया था। ये मैंने कपड़े सारे समेट लिए हैं। ये जो कपड़े हैं ये मेरे कपड़े हैं, और मैंने ये भी रख देने हैं क्योंकि गर्मी तो आ गई है। और वो जो पर्दे हैं वो ये हटा के ना, ये हटा के मैंने ये वापस से ये लगा देने, क्योंकि गर्मी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आती है। तो इसीलिए ना मुझे बहुत यानी कि ना प्रॉब्लम होती है। ये है कि ये मोटे हैं ना और ये बारीक से हैं, तो इसीलिए ना ये वाले ठीक रहते हैं। तो उसके बाद ये मेरे लान के कपड़े हैं जो कि आप लोगों ने देखे ही होंगे। ये बेडशीट है, ये भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करनी है। तो ये रही अभी इब्राहिम की अलमारी। देखें अभी ये मैंने सेट नहीं की, ये भी मैंने सेट करनी है। अभी मैंने कोई काम नहीं किया, तो मैं सब कुछ रूम वगैरह साफ़ करके फिर मैं आपसे मिलूँगी। तो मैं ये काम करके फिर आपसे दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया आज। सेब काट के दूँ अपने बेटे को? सेब काट के दूँ? चलो मम्मा को दो। सेब खाने मेरे बेटे ने? अच्छा, रेडी नहीं होना? कपड़े नहीं डालने? कपड़े डाल रहे ना? चलो मम्मा आपको कपड़े दे आ जाओ। तो आज ना बहुत गर्मी है और आज मैंने इतना काम किया है ना, बहुत ज़्यादा काम किया है। तो यहाँ पे ना फ्राइडे वाले दिन ना मुझे इतना काम हो जाता है ना, ख़ास करके जब मैं कपड़े वगैरह मुझे रखने होते हैं। तो ये ऊपर फ़ैन चल रहा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, आप लोग इग्नोर करना। तो यहाँ पे मैं ना इब्राहिम के कपड़े प्रेस कर रही थी, और उसके बाद यहाँ पे ना ये खा रहा था। इब्राहिम आप सेब खा रहे हो? हैं सेब खा रहे हैं मेरा बेटा? मुझे भी खिला रहा था, लेकिन मुझे रोज़ा है ना? आपका रोज़ा नहीं है? आपने तोड़ दिया रोज़ा? हाय अल्लाह। इब्राहिम वो देखो आपका डाइपर भी पड़ा हुआ है उधर। आपको डाइपर पहना आगे, कपड़े वगैरह पहना आगे ना, फिर आपको रेडी कर देती हूँ, ठीक है? आप छोटी सी लड़की हो, लड़की बन गए? अच्छा, ये इब्राहिम के सेब, ये इब्राहिम नहा के आ गया है ना इब्राहिम? आप लड़की हो? बोलो नहीं, आप लड़की हो ना? आप तो बुआए हो, है ना? वो रहे इब्राहिम के कपड़े, है ना? ये रहा, ये तरफ भी केबिन में रख देते हैं। मैं भी फिर रेडी होके आ जाती हूँ। तो ये रही आपकी टोपी भी ये पड़ी हुई है, ये दुपट्टा पड़ा है मेरा। ये इब्राहिम की टोपी, और इब्राहिम मिलता है आपसे रेडी होके। अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़। देखें इब्राहिम रेडी होके आ गया है ना इब्राहिम? सलाम करो इब्राहिम, सलाम करो, बोलो अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो। मेरा बेटा हंस रहा है, क्या खा रहा है? शहजादा लग रहा है ना इब्राहिम? आप शहजादे हो? मम्मा भी शहजादे? इसको करो अस्सलाम वालेकुम। तो उसके बाद ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स मैंने सिंपल सी बनाई थी, और ये इसका गला है, ये मैंने शेप दी है उसकी, अंगरखा जिसे कहते हैं ना, फ्रॉक उसकी मैंने बनाया, एयरलाइन बनाया, फ्रॉक बनाई है मैंने। आप ये देख सकते हैं ना, फ्रॉक जो बंद होती है ना, पहले मैं चॉक कर रही थी, फिर मैंने नहीं किया, ये मैंने पूरी ना ये इस तरह की एयरलाइन फ्रॉक बनाई है। और उसके बाद इसके सिंपल से ना ये मैंने कटाव बना दी है सिंपल से। अभी धीरे धीरे स्टिच करना सीख रही हूँ, बस क्या करूँ, इतने काम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं रेडी होके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। कि आ गई थी, अपने कपड़े वगैरह पहन के आ गई थी। तो यहाँ पे इब्राहिम सोने लगा था, तो अभी मैं इसको सुलाने लगी हूँ, क्योंकि ना ये टाइम उसका सोने का, ये 1-1.5 घंटा सोता है, तो फिर जाके ना ये रिलैक्स होता है, यानी कि फिर तंग इतना नहीं ज़्यादा करता। तो मैं इब्राहिम को यहाँ पे सुलाने लगी थी। अभी मैंने नमाज़ भी पढ़नी है, जाने हो रही थी। इब्राहिम सो जाओ आप बेटे, मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, ठीक है?
ओके। तो यहाँ पे हमने ना गोश्त बनाया था और बहुत मज़े का बना था, इब्राहिम की दादू ने बनाया था। और उसके बाद यहाँ पे ना सारे ये बर्तन खाली हो गए थे, तो फिर मुझे याद आया कि ये भी मैंने ना क्लिप बनाना है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, सारे कप वगैरह मैंने निकाल दिए थे, इब्राहिम का दूध भी बॉयल कर लिया था और यहाँ पे मेरी चाय भी बन रही थी। क्योंकि सर में इतनी बहुत ज़्यादा पेन होती है ना, रोज़ा खोलने टाइम और रखने टाइम बहुत ज़्यादा ना तबीयत इससे ख़राब हो रही है और व्लॉगिंग करना भी बहुत मुश्किल हो रही है। तो ज़ाहिर सी बात है सबका यही हाल है। तो यहाँ पे मैं ना चाय बना रही थी अपने लिए, मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा ना पेन हो रही थी, तो टैबलेट भी खाती हूँ, थोड़ा बहुत फ़र्क। तो यही रही मेरी चाय, आप भी आएँ, आप भी इंजॉय करें मेरी चाय को। तो यहाँ पे इब्राहिम नहीं है, इब्राहिम बाहर गया हुआ है, अपने अब्बू के साथ खेल रहा है। मैं उससे पूछ रही थी कि क्या बनना है, तो मैं उसको कह रही थी इब्राहिम क्रिकेट बनना है, तो क्रिकेटर बनना है। तो हंस रहा था, उसको ना बॉल का इतना शौक है ना, बहुत ज़्यादा शौक है। चाय मज़े की बनी है, लेकिन मैंने बनाई है। तो चाय की पहले मैं शौकीन नहीं थी, अब हो गई हूँ। और उसके बाद चाय मैं इतनी मज़े की भी नहीं बनाती थी, और अपनी अम्मी अबू के घर सिर्फ मैंने अबू के लिए बनाती होती थी, अपने लिए नहीं बनाती थी। तो यहाँ पे ना मैं पीने लगी हूँ अब चाय। तो इब्राहिम भी आ जाएगा देखना, तंग करने के लिए मम्मा को। तो आप सब सुनाएं, आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं, और ईद की तैयारियाँ की हैं नहीं की, और शॉपिंग की है नहीं की। तो बस अल्लाह पाक खैर करे। और यहाँ पे मैं चाय पी रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर इब्राहिम आ गया ना फिर उसने मुझे चाय नहीं पीने देनी। और उसके बाद एक और बात करनी थी, मैंने आज इतना ज़्यादा ना काम किया, इतने सारे ये जो ड्रॉवर्स है ना, ये मैंने ये सही किए, ये वाले जो भी मेरा कचरा वगैरह था वो मैंने फेंक दिया, एक्स्ट्रा सामान था। और उसके बाद ये भी मेरे जो कैबिनेट इतने भरे पड़े हुए थे, वो मेरी सिलाई का सामान पड़ा हुआ है। उसके बाद ये जो मेरा पर्स है, इसमें एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ और उसमें मेरी मेडिसिन पड़ी हुई है, ये भी आज मैंने सारा क्लीन किया है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी सर्दी वगैरह के कपड़े थे वो मैंने आज रख दिए हैं, क्योंकि गर्मी आ रही है, तो इसीलिए। ये रहा इब्राहिम, जा दे ओए इब्राहिम। ये चेयर्स लेके ना इब्राहिम आ गया था, तो यहाँ पे मैंने रख दिए। ये हम बाहर रखते हैं, अंदर तो मैं नहीं रखती क्योंकि मेरे रूम में बिल्कुल भी जगह नहीं होती। तो अब देखना ये इब्राहिम की हरकतें। इब्राहिम क्या लेके आए हो, बोल। ख्याल से बेटे, गिर ना जाना। इब्राहिम ख्याल से। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो इब्राहिम गया है बाहर खेलने और बहुत रो रहा था, बहुत ज़िद कर रहा था। आजकल ना वो बहुत ज़िद करने लग गया है। तो उसके बाद ना ये बाहर खेल रहा है, तो मैंने सोचा रूम में कोई भी नहीं है, मैं आप लोगों के साथ सलाम कर लूँ। तो आज मुझे इतना काम था ना, आज मैं बहुत ही मसरूफ़ थी, बहुत बिज़ी थी। तो फ्राइडे भी था और उसके बाद ये था कि काम वगैरह करके ना फिर मैं रिलैक्स होकर सो गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन ऐसे हो गए हैं कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। तो आप सब सुनाएं, आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे जा रहे हैं। और इस रमज़ान में तो पता ही नहीं चल रहा कि रोज़े मतलब कब कहाँ कैसे गुजर रहे हैं, और रोज़ा खोलने की टाइमिंग भी आ जाती है। तो आप सबको मेरी तरफ़ से जुम्मा मुबारक। तो अल्लाह पाक आप सबको खुशियाँ दे ढेरों, और अल्लाह पाक हर एक के अच्छे नसीब करे, हर एक यानी कि अपने घरों में खुश रहे और ऐसे ही रोज़ा इफ्तार होता रहे। और सबसे बड़ी बात रमज़ान की ये है कि यानी कि ना सब इकट्ठे बैठते हैं और दस्तरखान सजता है, सब बैठते हैं, बातें करते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे बहुत यानी कि ना सब इकट्ठे बैठते हैं। तो ये है कि आम रूटीन में ना नहीं बैठा जाता, कि ना सारे इधर उधर चले जाते हैं, यानी कि फैमिली को उस तरह का टाइम नहीं मिलता। तो रमज़ान की ये है बहुत खूबसूरत बात है कि जब दस्तरखान पे सब बैठते हैं, मतलब ऐसे सब कुछ लगता है, तो एक रौनक सी आ जाती है। तो आप सब बताना आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? तो आप सबको रमज़ान का दूसरा जुम्मा मुबारक हो। और आप सब ने मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक मेरे लिए भी बहुत आसानी करे। तो आप सब ने मेरे 100 सब्सक्राइब पूरे कराने हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे, प्लीज़ जल्दी से जल्दी करा दें। और उसके बाद मैंने आपसे बस यही थोड़ी बहुत बातें करनी थी।
तो मैं मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय नहीं कह रही। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, और अल्लाह पाक आप लोगों के लिए भी आसानियाँ करे। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। इब्राहिम ख्याल से गिर ना जाना बेटे, अपनी साइड पे करो। ये देखो अपनी भी बनी हुई है, ये देखो, सीधी कर लो साइकिल सीधी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ना मैंने कंगन पहने हुए हैं, जो कि ये कंगन मेरे ना वलीमे वाले दिन के कंगन है। इसके साथ एक मेरी याद जुड़ी है, जो कि मैं इनको फेंकती नहीं हूँ। तो ये ख़राब भी नहीं हुए, बस इसका जो कड़ा है ना वो ख़राब हो गया है। तो ये कितने खूबसूरत कंगन ही आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे कंगन है, और मैं इसको इसीलिए भी नहीं फेंकती। मुझे गोल्ड का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और गोल्ड मेरे पास था भी, लेकिन अब नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मतलब अब नहीं है मेरे पास, तो सेल आउट कर दिया। तो उसके बाद ये है कि अब शौक़ है भी नहीं भी है। तो इब्राहिम के लिए जब सोचती हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें दिल करता है कि हाँ हो मेरे पास भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इब्राहिम को देखती हूँ ना, तो मैं गोल्ड भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए इब्राहिम ही गोल्ड है, और मेरा डायमंड गिफ्ट वही है। तो अल्लाह पाक हर एक के अच्छे नसीब करे। बस इसको जब मैं देखती हूँ ना, तो ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं कंगन, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो इंशाल्लाह जब अल्लाह ने चाहा तो मैं ऐसे ज़रूर बनवाऊँगी गोल्ड के कंगन। तो इंशाल्लाह ये देखें बहुत प्यारे हैं, और मेरे हाथ में बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये देखें नाना अबू कैसे चलते हैं, ब्रेम नाना अबू कैसे चलते हैं, अबू कैसे चलते हैं, नाना अबू। इब्राहिम ऐसे करो, हैंडी पीछे करो अपनी, ऐसे चलते हैं नाना अबू। आपके नाना ऐसे चलते हैं? चलो आओ चल के दिखाओ नाना की तरह। डांस कर रहा है। अबू कैसे चलते हैं? नाना अबू की तरह पीछे हैंड करके दिखाओ। चलो आओ, ऐसे चलते हैं। बिस्मिल्लाह बेटे, गिर ना जाना मेरे बेटे। मम्मा की जान चा, इब्राहिम चा। इब्राहिम आप कैसे कहते हो? मम्मा, 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 मम्मा।